औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तमाम होम्योपैथिक कम्युनिटी को, होम्योपैथिक तलबा व तालबात को, होम्योपैथिक फील्ड से मुंसलिक तमाम दोस्तों को फैसलाबाद से डॉक्टर बाबर मीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अब तक बहुत सारे दोस्त हमारे चैनल के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, मुतारफ़ हो चुके हैं, और मैं उन तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जो हमारी इस कोशिश को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप तक प्रोग्राम्स का ये सिलसिला होप टीवी चैनल, होप होम्योपैथिक एकेडमिया और पाकिस्तान होम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमारा बुनियादी मकसद आपने आने वाले नए होम्योपैथ को इस हवाले से, इस अंदाज से ट्रेन करना है, उन्हें ऐसी मालूमात देनी है, उनकी स्किल्स को इस तरह डेवलप करना है कि वो अपने क्लिनिक पर एमरजेंसीज को, अपने क्लिनिक पर फर्स्ट एड के लिए आने वाले पेशेंट्स को आसानी के साथ हैंडल कर सकें, उनको फौरी तौर पर एमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर कि इंसान की, दुखी इंसान की, उनके पास आने वाले मरीज की जान बचा सकें या उसकी तकलीफ को मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें। और हम ऐसी ही अमराज को आपके सामने दोस्तों लेके आ रहे हैं जो आम तौर पर हमारे क्लिनिक्स पर आते हैं और किसी भी वक्त वो किसी एमरजेंसी का शिकार हो सकते हैं। तो हमें ट्रेंड होना चाहिए कि हम लोग ऐसी एमरजेंसी को आसानी के साथ हल कर सकें। दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू का सिलसिला किडनीज के हवाले से है और किडनीज के हवाले से आज दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, प्रिस्क्राइब टू बीट यूटीआई प्रॉब्लम्स जस्ट इन 30 सेकंड्स। यानी हमारी कोशिश है कि जैसे ही पेशेंट आपके क्लिनिक पे आए तो आप जल्द अज जल्द उसकी फौरी फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकें, उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने की पोजीशन में हों। आज हम जिन टॉपिक्स पर गुफ्तगू करेंगे या जिन टॉपिक्स के ऊपर देखेंगे कि होम्योपैथी जो है वो कहाँ तक हमें मदद करती है, हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, उसमें यूरेमिया है, यूरेथराइटिस है, सिस्टाइटिस है और रीनल कॉलिक जो है, ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जिनके हवाले से आज आपको हम मेडिसिन्स बताएंगे। याद रखें कि इन अमराज या इससे पहले जो हम अमराज को डिस्कस कर चुके हैं उनके लिए बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस और अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको मुख्तसर मेडिसिन बता रहे हैं ताकि कम से कम वो मेडिसिन आपके क्लिनिक पर मौजूद हों और जब भी मरीज आपके पास आए तो आप उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद जो है वो दे सकें और उसकी तकलीफ को कम कर सकें और उसकी जान बचाने में या उसकी तकलीफ को कम करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। दोस्तों, इतने सालों की कोशिश, इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद मैं इस नतीजे पे निकला हूं कि जब तक हम लोग अक्यूट डिजीज़
और क्लिनिक पे आने वाली एमरजेंसीज को डील करने की पोजीशन में नहीं आते, उनमें अच्छे नताइज नहीं देते, आम पब्लिक का अपने ऊपर इत्माद बहाल कराना मुश्किल है। अफसोस इस बात का है कि हमारे वो अदारे जिनको होम्योपैथ डॉक्टर्स को, होम्योपैथिक फिजिशियंस को इस हवाले से ट्रेनिंग मुहैया करनी चाहिए, वो खामोश है। बहरहाल होप एकेडमिया और पाकिस्तान होम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर अपने हिस्से का काम कर रहा है, करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर आए हम चलते हैं अपनी आज की गुफ्तगू की तरफ, और आज हम देखते हैं कि किस तरह गुर्दों के मसाइल में यूरीमिया को, यूरेथ्राइटिस को, सिस्टाइटिस को, रिनल कॉइलिक को होम्योपैथी देखती है, और कौन कौन सी अद्वियात हैं जो बतौर एमरजेंसी आपकी फ़ौरन मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। तो चलें, आए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टाइटिस की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिस्टाइटिस से मुराद ब्लैडर की सोजिश है, जो मसाना है जहाँ पे यूरिन आके इकट्ठा होता है, स्टोर रूम है उसका, उसमें आने वाली सोजिश को सिस्टाइटिस कहा जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं या काजिज़ हैं जो कि सिस्टाइटिस का सबब बनती हैं। उसमें पथरियों का होना भी सिस्टाइटिस का सबब बन सकता है। कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो सिस्टाइटिस का सबब जो है वो बन सकती है। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से भी मसाने में सोजिश हो सकती है। पानी का कम पीना, ये भी एक वजह में से वजह जो है वो हो सकती है। तो लिहाजा एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास किसी एक मर्ज में एक से ज़्यादा मरीज आएंगे तो उनमें आपको दो तरह की अलामात मिलेंगी। एक वो अलामात होंगी जिनको हम डिजीज़ सिम्टम कहते हैं, यानी बीमारी की अलामात, और एक अलामात होंगी जिनको हम इंडिविजुअल सिम्टम कहते हैं, इनफरादी अलामात कहते हैं। बीमारी की अलामात या डिजीज सिम्टम दोस्तों हमेशा एक मर्ज में मुब्तला तमाम मरीजों में एक जैसे होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। उनकी शिद्दत में फ़र्क हो सकता है, या किसी में एक अलामत ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, लेकिन उसमें डिजीज सिम्टम जो हैं वो सब में एक जैसे ही पाए जाते होंगे। जबकि जो इनफरादी अलामात हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, और यही होम्योपैथी की खूबसूरती है कि होम्योपैथी दीगर तरीका इलाज की तरह सिर्फ डिजीज सिम्टम के ऊपर इन्हिसार नहीं करती, बल्कि वो डिजीज सिम्टम प्लस जो इंडिविजुअल सिम्टम हैं, जो इनफरादी सिम्टम्स हैं, उनको भी साथ लेके चलती है, और इन दोनों की बेस पर मेडिसिन की सिलेक्शन जो है वो की जाती है। जैसे सिस्टाइटिस की हम बात करते हैं तो इसमें ब्लैडर में यानी मसाने में दर्द का होना, पेशाब का जलन के साथ आना, पेशाब का दर्द के साथ आना, पेशाब करने से पहले दर्द का होना, जो है भारीपन महसूस होना, ये सारी चीज़ें सिस्टाइटिस की अलामात में आती हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोई भी मरीज़ आएगा उनमें ये अलामात मौजूद होंगी। लेकिन होम्योपैथी के अंदर इन अलामात के साथ जब हम इनफरादी अलामात को जोड़ देते हैं तो वो एक यूनिक पिक्चर बन जाती है, जिसे हम ड्रग पिक्चर कहते हैं। और वो पिक्चर जिस ड्रग में जाके फिक्स होती है, यानी वो अलामात जिस दवा में हमें मैक्सिमम मिलती हैं, वो दवा हम पेशेंट को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, और वही दवा जो है मरीज़ को शफायाबी की तरफ लेकर जाती है।
तो आए देखते हैं दोस्तों सिस्टाइटिस के अंदर होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन है और किन हालात में हम उनको इस्तेमाल करेंगे और हमें करना चाहिए। दोस्तों अगर सिस्टाइटिस है, मसाने में सोजिश है, इन्फेक्शन हो गई है, यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, यूरिन मिकदार में कम आ रहा है, बाज़ औक़ात रुक भी जाता है, मसाना में हद दर्जा ईंठन मौजूद है, यूरिन का अखराज देर से और कतरा कतरा करके हो रहा है, यूरिन में खून, एल्बुमिन, गोश्त के टुकड़ों की तरह आंव के टुकड़े जो हैं वो मौजूद हों, तलछट मौजूद हो, तो आपके पास एक बेहतरीन इंतखाब जो है वो मर्कार है। मर्कार मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे तो इन तमाम अलामात से मरीज की जान बड़ी आसानी से छूट सकती है। जैसा कि मेरा आपके साथ वादा है कि गुफ्तगू के दौरान मैं अपने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल टिप्स हैं, वो भी आपको वक्तन फ़वक्तन वीडियो में जो है वो बताऊंगा। तो लिहाजा आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने, ताकि उन टिप्स से आप महरूम जो है वो ना हों। ये टिप्स ऐसे टिप होते हैं जो कि क्लिनिक में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी हमारे चैनल को ट्यून अप किया है, हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं बताता चलूं कि मैं हूं डॉक्टर बाबर मीर, होप होम्योपैथिक क्लिनिक बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी से आपके साथ इस वक्त जुड़ा हुआ हूं। आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर 0333 65 10 921 पर, और कॉल करना चाहें तो आप 0305 64 66 919 पर रब्ता कर सकते हैं। कोई भी दोस्त किसी केस को डिस्कस करना चाहे या कोई पेशेंट है वो अपने मसले को डिस्कस करना चाहता है तो वो हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकता है। अपना सवाल टेक्स्ट की फॉर्म में या ऑडियो की फॉर्म में आप छोड़ दें। अगर फौरी तौर पर रब्ता नहीं हो रहा तो आप हमें वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही आपकी बारी आएगी आपको उसका आंसर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं कि गुर्दों में, खसूसन दाएं गुर्दे में, मसाना में और यूरिन की नालियों में दर्द हो, यूरिन की मुसलसल ख्वाहिश, वज़ाए हमल के बाद रात को सोते में यूरिन निकल जाए, यानी वज़ाए हमल के दौरान अगर ब्लैडर जो है मुतासर हो गया है, ब्लैडर जो है उस पर सोजन आ गई है, ब्लैडर में प्रॉब्लम आ गया है, तो ऐसी सूरत हाल में सोते में यूरिन निकल जाता हो, यूरिन ज्यादा मिकदार में खारिज हो लेकिन कोई अफाका ना हो, यानी यूरिन आम रूटीन से ज्यादा आ रहा हो लेकिन उसके बावजूद दर्द को, जलन को या मसाने पर जो बोझ है उसको फर्क महसूस ना हो, कोई अफाका ना हो, यूरिन में खून भी शामिल हो, खून आ रहा हो, तो हमारे पास एक खूबसूरत जो चॉइस है वो एक्विजिटम है। एक्विजिटम एक बेहतरीन दवा है, गुर्दों के हवाले से बड़े शानदार नताइज इसके जो हैं वो आते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर किसी भी वजह से कुछ मसाने का फालिज जो है वो हो गया है, रात की पहली नींद में यूरिन निकल जाता हो, और ख़ास तौर पर ये हालत मौसम सरमा में ज़्यादा हो बनिस्बत मौसम गर्मा के, हंसने से, मेहनत करने से, चलने से दिन के वक्त यूरिन जो है वो खुद ब खुद खारिज हो जाता हो, बहुत देर तक यूरिन को रोकने के बाद मसाने में कमज़ोरी आ गई हो, मसाने में फालिज हो गया हो या मसाने में सोजिश और इन्फेक्शन हो गई हो, रात के वक्त यकायक पेशाब की नाली में जलन महसूस हो, जराही यानी ऑपरेशन वगैरह के बाद यूरिन का रुक जाना, स्याही माइल मटाले रंग का यूरिन का आना, आपकी तवज्जो कास्टिकम की तरफ जो है वो दिलाता है। यानी ऐसी सारी सूरत हाल में कास्टिकम एक शानदार दवाई है, इसके बहुत अच्छे नताइज हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। बाज़ का तो होता है कि पथरी के ऑपरेशन के बाद या कोई इस किस्म का ऑपरेट हुआ ब्लैडर का
या कोई और इस तरह का मसला हुआ और उसके बाद ब्लैडर में प्रॉब्लम आ गई, फालजी कैफियत पैदा हो गई, वो यूरिन जो है वो रिटेन नहीं कर पा रहा या प्रॉपर तरीके से ब्लैडर जो है वो यूरिन को खारिज नहीं कर पा रहा, तो ऐसी सूरत हाल में कास्टिकम जो है वो एक शानदार दवा हुआ करती है। अब आप देख रहे हैं सिस्टाइटिस के ऊपर हमने सिर्फ 3 अद्वियात को जो है वो डिस्कस किया है। ये 3 अद्वियात बेहतरीन मेडिसिन हैं सिस्टाइटिस के हवाले से, ब्लैडर की सोजिश के हवाले से। आपने ये भी देखा कि इन तीनों के असबाब जो हैं सिस्टाइटिस के वो मुख्तलफ हैं, यानी पेन, जलन का होना, पेशाब का कम या ज़्यादा आना, ये तो तीनों में पाया जा रहा है, लेकिन उसकी नौइयत जो है वो मुख्तलफ है, उसके वजूहात जो हैं वो मुख्तलफ हैं। मिसाल के तौर पर अगर जराही के बाद ब्लैडर का प्रॉब्लम आ गया है तो उसमें हम मरक कार या एक्विजिटम को जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे, हम कास्टिकम की तरफ जाएंगे। हम वहाँ पर अगर चोट लगने के बाद प्रॉब्लम आया है तो हम आर्निका की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास बहुत सी मेडिसिन हैं, लेकिन हम आपकी खिदमत में सिर्फ उन मेडिसिन को लेके के आ रहे हैं कि अगर आप किसी वजह से फौरी तौर पर पेशेंट की परफेक्ट मेडिसिन पे नहीं पहुंच पा रहे, तो ये 3 फर्स्ट एड के तौर पे या 1122 के तौर पर आपके पास मौजूद हैं। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, मरीज को सुकून मिल जाएगा और उस सुकून की हालत में आप आराम से तसल्ली से केस टेकिंग दोबारा करके परफेक्ट मेडिसिन तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा हमारे ये जितने प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, ये एमरजेंसीज को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने जो है वो पेश किए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं अपने आप को एमरजेंसीज के अंदर, फर्स्ट एड के अंदर, इब्तदाई तिब्बी अमदाद के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अच्छे नताइज दें, जो कि होम्योपैथी को आम पब्लिक में ना सिर्फ फ़रोग देने में जो है वो मुआवन साबित होंगे, बल्कि इत्माद बहाल करने में भी जो है वो मुआवन साबित होंगे। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यूरेथराइटिस के ऊपर। यूरेथराइटिस जैसे कि इसके नाम से आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ रही होगी कि जिस तरह सिस्टाइटिस जो है वो मसाने की सोजिश को कहा जाता है, यूरेथराइटिस जो है यूरिथ्रा की सोजिश को कहा जाता है। यानी जो यूरिथ्रा है, या आप कह सकते हैं कि पेशाब की वो नाली जिसके ज़रिए यूरिन जो है वो बाहर खारिज होता है। 2 तरह की नालियां हमारे यूरिनरी सिस्टम में जो है वो मौजूद हैं। एक वो नालियां हैं जो गुर्दों से ब्लैडर तक यूरिन को लेके आती हैं, यानी गुर्दों में यूरिन बनने के बाद वो ब्लैडर तक आता है यूरेटर्स के जरिए। दूसरी जो नाली है वो ब्लैडर से यूरिन को बाहर खारिज करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसे यूरिथ्रा कहा जाता है। तो यूरिथ्रा जो है उसकी सोजिश को यूरेथराइटिस कहा जाता है। इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, तकरीबन ब्लैडर से मिलती, जो हमारा सिस्टाइटिस है उससे मिलती जुलती ही इसकी असबाब होते हैं और इससे मिलती जुलती ही अलामात इसमें भी होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वहाँ पे ब्लैडर में वो तकलीफ हो रही है, यहाँ पे पेशाब की जो नाली है, जो यूरिथ्रा है, अज़ू में मौजूद जो यूरिन का रास्ता है उसमें सोजिश हो जाती है और उसमें जलन होती है, उसमें पेन होती है, कटिंग पेन हो सकती है, स्टिंगिंग पेन हो सकती है, उसमें खिंचाव वाले दर्द हो सकते हैं, यूरिन पास करने से पहले दर्द हो सकता है, दरमियान में हो सकता है, बाद में हो सकता है। ये सारी मुख्तलिफ कंडीशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। असबाब में यूरेथराइटिस का जो बुनियादी या सबसे बड़ा सबब है वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं वो भी इसका सबब बन सकती हैं। या हाइजीन का ख्याल ना रखना, ऐसे वाशरूम को इस्तेमाल कर लिया जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा था, वहाँ पे हाइजीन जो है उसको
मद्देनज़र नहीं रखा गया था तो भी आप यूटीआई इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, आप सिस्टाइटिस या यूरिथराइटिस का शिकार हो सकते हैं। यूरिथराइटिस के अंदर दोस्तों जलनदार दर्दें हो, तेज भाला लगने जैसी दर्दें हो, आप देखें वो पेन ही रही है, ठीक है, जो है दर्दी, लेकिन उसकी नौइयत मुख्तलफ है। दीगर शोबा तिब के अंदर नौइयत जितनी मर्जी मुख्तलफ हो, मेडिसिन सभी मरीजों को एक जा रही है, लेकिन होम्योपैथी के अंदर जैसे ही मर्ज की नौइयत चेंज होती है वैसे ही दवा भी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ होम्योपैथी में हम लोग डिजीज सिम्टम्स और जो पेशेंट के इनफरादी सिम्टम्स हैं उनको मिलाकर जो पिक्चर बनती है, मिलाकर जो ग्रुप ऑफ सिम्टम बनता है उसके ऊपर दवा देते हैं, और उसका सबूत आपको इन अलामात में मिल रहा है जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं। जलनदार दर्दें होती हैं, तेज भाला लगने जैसी दर्दें पाई जाती हैं, हाजत पर सिर्फ चंद कतरे ही यूरिन के निकलें और ये कतरे यूं महसूस हो जैसे कि पिघला हुआ शीशा है, यानी इतनी उनमें गर्म और इतनी जलन फील हो कि जैसे पिघला हुआ शीशा जो है वो नाली में से गुजर रहा है। गुर्दे की नालियों से अज़ू तक काटने वाली, स्केड़ने वाली दर्द जो है वो महसूस होती है, जलन महसूस होती हो। इसी तरह हशफा यानी कि जो अज़ू का आगे वाला हिस्सा है, कैप है, उसको दबाने से वक्ती तौर पर उस दर्द में, उस जलन में चंद लम्हों के लिए सुकून मिलता हो, मामूली सा आराम आता हो, मसाने में क्वाइलक महसूस हो, मरोड़ महसूस हो, वर्म गुर्दा पाया जाता हो, तो आपके पास कैंथरस से बेहतरीन चॉइस और कोई नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर बार बार यूरिन की हाजत महसूस हो, टेस्टिस में खचावट महसूस हो, पेशाब के बाद शदीद काटने वाला दर्द, यूरिन के बाद यूरिन का कतरा कतरा टपकना पाया जाता हो, यूरिन करने के दौरान नाली में टीस पड़े, यूरिन कुछ देर रखने पर गदला हो जाए, मसाना मफलूज हो, यूरिन की हाजत को रोका ना जा सके, यानी कि पेशेंट को एक दफ़ा महसूस हो गया कि मुझे वॉशरूम जाना है, यूरिन आया, तो फिर उसके लिए उसको रोकना जो है वो नामुमकिन हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए। नाली के मुखरज पर जैसे कार्क लगा हुआ है, यूं महसूस हो कि जो पेशाब की नाली है, जो यूरिथ्रा है, उसके मुंह पर कार्क लगा हुआ है। अगर ये सारी अलामत पाई जाती हों तो आपके लिए थूजा से बेहतरीन चॉइस और कोई नहीं हो सकती। थूजा की एक हाई डोज पोटेंसी में खुराक जो है मरीज के ये तमाम एहसासात को नॉर्मल कर देगी। इसके बाद दोस्तों अगर यूरिन करते वक्त नाली मुतवरम हो, यूं मालूम हो कि नाली में बहुत ज़्यादा सोजिश मौजूद है, यूरिन बड़ी तंगी के साथ जा रहा है, पेशेंट को महसूस हो, पेशेंट कहे कि मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी नाली बहुत तंग है, मुझे जोर लगाना पड़ता है यूरिन करने के लिए, जलन हो, खुसूसन यूरिन करने के बाद यूरिथ्रा में सुइयां चुभने सा दर्द पाया जाए, नाली बहुत जक्यूल हिस हो और नाली की इस जक्यूल हिस्से की वजह से मरीज को टांगे फैला के चलना पड़े। नॉर्मल हालत में मरीज ना चल सके, मरीज थोड़ी सी टांगे फैलाकर चले, यूरिन सफेद गदला या सुर्ख गदला हो, यूरिन के आगाज और खात्मे पर दर्द धार जो है मुनकसम हो, कतरा कतरा हो, यूरिन जो है वो कतरा कतरा करके आ रहा हो, तो हमारे पास कैनाबिस टाइबा से बेहतर और कोई चॉइस नहीं हो सकती। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं यूरीमिया की तरफ।
अब यूरीमिया जो है, जैसा कि आपको पता है, और वो दोस्त जो कि डॉक्टर नहीं लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, वो या उनका कोई प्यारा जो है, कोई लवन जो है, वो किडनीज के प्रॉब्लम में मुब्तला है, तो वो बखूबी ये जानते होंगे कि गुर्दे जो हैं वो दरअसल एक बहुत बड़ी क्लींजिंग फैक्ट्री है हमारे जिस्म के अंदर। इनका काम खून को ना सिर्फ साफ करना बल्कि और भी बहुत सारे काम ये सर अंजाम देते हैं। ये बहुत सारे ऐसे केमिकल भी हमारे जिस्म को मुहैया करते हैं जो जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब हमारा जिस्म मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में से गुजरता है तो वहाँ पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती है, वहाँ पर तवानाई पैदा होने के नतीजे में बहुत सी वेस्टेज भी पैदा होती है, यानी बहुत से फासद मादे, गैर ज़रूरी मादे भी जो हैं वो पैदा होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं और उनको जिस्म से बाहर खारिज करना बहुत ज़रूरी होता है। कुदरत ने इस सारे प्रोसेस के लिए हमें दो किडनीज जो हैं वो गिफ्ट किए हैं, दो गुर्दे हमें दिए हैं, और इन गुर्दों का काम यही है कि ये हमारे ब्लड के अंदर जितने टॉक्सिक्स होते हैं उन सब को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद उनको जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब यही हमारे दोस्त, यही हमारे हमदर्द, यही हमारे गुर्दे जो हैं वो हमारी ही गलतियों की वजह से, हमारी ही लाइफ स्टाइल की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, हमसे नाराज हो जाते हैं, तो फिर वो अपना काम अच्छे अंदाज में नहीं कर पाते। जब वो अपना काम अच्छे अंदाज में नहीं कर पाते तो डेफिनेटली वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी मुतासर होता है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जब मुतासर होता है तो फिर यूरीमिया जैसी कंडीशन जो है वो हमारे सामने आती है, क्रिएटिनिन का बढ़ जाना हमारे सामने आता है, और रफ्ता 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 क्या होता है कि मरीज जो है वो किडनी फेलोर की तरफ चला जाता है, यानी उसके किडनी जो है, उसके गुर्दे जो हैं वो फेल होने की तरफ चले जाते हैं, नकारा होने की तरफ चले जाते हैं। यूरीमिया जो है ये इसकी अगर नुमाया खसूसियात हम देखें या आप कह लें कि इसकी जो नुमाया सिम्टम्स हैं यूरीमिया के, अगर यूरीमिया हो रहा है किसी पेशेंट के अंदर तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये कि गुनूदगी आएगी, सुस्ती आएगी, जिस्म में काहली आ जाएगी, नीम गुनूदगी की हालत होगी, ठीक है, हवास पूरी तरह काम नहीं करेंगे, जिस्म में सुनपन पाया जाएगा। ये इसकी अहम तरीन अलामात में से कुछ अलामत मैंने आपको बताई। हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला कि हम लोग किडनीज के ऊपर एक भरपूर जो है वो प्रोग्राम की सीरीज आपकी खिदमत में पेश करें, जिसमें हम गुर्दे, उनके अफ़ाल क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, गुर्दे का कौन सा हिस्सा क्या करता है, और हमारी कौन सी दवा गुर्दे के कौन से हिस्से के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, क्या अलामत आएंगी, कौन सी केमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर आएंगी, या हमारे खून के किन किन अज्जा में कमी या ज़्यादती होगी, तो किडनी का कौन सा हिस्सा जो है वो बीमार हुआ होगा, और उसके लिए हमें होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं मददगार साबित होंगी। इस पे हम भरपूर प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला करेंगे। अभी हम फर्स्ट एड को डील कर रहे हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं यूरीमिया के अंदर होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन है जो फौरी तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो आए दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन का तारफ़ हासिल करते हैं कि अगर यूरिन जहरीला हो जाए, तशन्नुज पाया जाए, चक्कर आए, यूरिन की बार बार हाजत हो, रंगत स्याही माइल हो, पेशाब करते हुए और बाद में जलन, बेहोशी, लहसुन की सी बू आए यूरिन में से, गुर्दे अपना काम छोड़ जाएं, यानी किडनी प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहे हों, तो फिर आपके पास एक अच्छी चॉइस जो है वो क्यूप्रम आर्स मौजूद है। आप क्यूप्रम आर्स जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर यूरिन मिकदार में कम है,
प्यास नदारद है यानी प्यास नहीं लग रही, प्यास महसूस हो लेकिन पीने से नफरत, यानी कि मरीज को प्यास महसूस हो रही होती है, मरीज जो है पानी मांगेगा भी लेकिन पिएगा नहीं क्योंकि पीने को दिल नहीं करता। अब ये सिचुएशन देखें कि उसे प्यास भी लगी हुई है लेकिन वो पीने से गुरेजा है क्योंकि पीने को दिल नहीं कर रहा, उसमें पानी पीने से नफरत पाई जा रही है, प्यास भी मौजूद है और दूसरी तरफ पानी से डिसलाइकिंग जो है वो भी इसमें मौजूद है। मसाना के अजलात में कमजोरी की वजह से यूरिन का रुक जाना, बेहद जोर लगाने के बाद चंद कतरे खून का निकलना जो है वो अगर मौजूद है मरीज के अंदर तो आपके पास हेलीबोरस से ज्यादा अच्छी मेडिसिन और कोई मौजूद नहीं है। इसके बाद दोस्तों जलन हो, जलन गुर्दे से शुरू हो और यूरिन की नाली के साथ साथ जाए, यानी कि गुर्दे से जलन शुरू हुई और यूरिन जो हमारा यूरिटर है जो गुर्दे से ब्लैडर तक नाली आती है उसके साथ साथ दर्द ब्लैडर तक जो है वो जाती हुई महसूस हो, यूरिन में खून जो है वो पाया जाए, यूरिन धुएं जैसा मैला, बार बार हाजत, यूरिन कतरा कतरा करके आए, ताफन ज़्यादा यूरिन हो, यूरिन में एल्बुमिन पाया जाता हो, यूरिन में जो है वो थीलियम सेल्स आ रहे हो, गदलापन जो है वो पाया जा रहा हो, तो ऐसी कैफियत में हमारे पास जो दवा मौजूद है वो टेरिबंथीना है। यानी टेरिबंथीना को आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो ये कैफियत जो हैं बड़ी हद तक काबू में आ जाएंगी। इसमें दोस्तों कोशिश करें कि आप लो पोटेंसी में मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल करें, जैसे टेरिबंथीना है ये मदर टेंचर में बहुत अच्छे नतीजे जो है वो देती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा आज का आखिरी जो टॉपिक है रीनल कॉलिक, इसके ऊपर हम बात करेंगे। रीनल कॉलिक जो है जैसा कि आपको पता चल गया कि हमारा जो किडनी है, किडनी के या आप कह सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक जो है हमारा उसमें जो दर्द होती है, पेन होती है, उसको हम रीनल कॉलिक जो है वो कह सकते हैं। और डेफिनेटली पेन का सबब कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई सोजिश जो है वो ही होगी। और ये सोजिश के बहुत सारे असबाब जो हैं वो जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम्स की वजह से आ सकती है, पानी का कम पीना जो है वो रीनल कॉलिक का सबब बन सकता है, स्टोन्स वो रीनल कॉलिक का सबब बन सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम लोग स्टोन्स के ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत जल्द स्टोन को जो है निकाल देती हैं, और अगर कोई बहुत बड़ा स्टोन मौजूद है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, छोटे स्टोन मौजूद हैं तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, अगर स्टोन कहीं यूरिटर में, ब्लैडर में या कहीं किसी स्फिंक्टर में जो है वो फंस गया है तो वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी है, किस तरह इस्तेमाल करनी है, किस ताकत में इस्तेमाल करनी है, ताकि फौरी तौर पर आप पेशेंट को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल सकें। अब जब पेशेंट की जान पे बनी होगी और उसको सिवाय ऑपरेशन के कुछ भी हल नजर नहीं आ रहा होगा, वहां पे आपकी चंद खुराकें अगर उसकी जान उस मसले से छुड़ा देती हैं तो यकीन जाने सारी जिंदगी उस मरीज और उस मरीज की फैमिली से आपकी कोई जान नहीं छुड़वा सकता। ठीक है, तो लिहाजा हमें मेहनत करनी है, हमें अपने आप को प्रूव करना है, हमें होम्योपैथी को प्रूव करना है, हमें डिलीवर करके दिखाना है, हमें माशरे में होम्योपैथी का मुकाम बहाल करने के लिए दोस्तों मेहनत करनी है, हमें कुछ करके दिखाना है। हम कुछ करके दिखाएंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके दिखाएंगे तो डेफिनेटली माशरे में होम्योपैथी का, होम्योपैथ का मुकाम भी बड़ा बुलंद होगा और इत्मीनान भी बहाल होगा, और फिर आप भी खुश, हम भी खुश और मरीज भी खुश। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं रीनल कॉलिक में हमारी कौन कौन सी दोस्त जो हैं वो हमारी मदद के लिए तैयार हैं। हरकत से तकलीफ बढ़े, बुलबुले उठने का एहसास महसूस हो, सुइयां चुभने का एहसास, इस दवा की इंतहाई अहम अलामात हैं। यूरिन से फरागत के बाद रानों और कमर में दर्द, भाले लगने सा, चीरने वाला या
बुलबुले उठने वाला, यानी कि यूं महसूस हो दर्द जैसे बुलबुले उठ रहे हैं। झुकने, उठने या लेट जाने से तकलीफ में इजाफा हो जाए। बाएं जानब के दर्द गुर्दा के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। यूरिन में रसूब, बलगम सा आए, सुरख या चोकर से अज्जा का आना। तो इसके लिए हमारे पास बर्बरस वल्गैरिस जो है वो एक शानदार दवा जो है वो मौजूद है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलें तो हमारे पास एक और कैफियत आती है कि नालियों से अज़ू तक जलनदार, काटने और सुकेड़ने वाले दर्द, हशफा का दबाने से मामूली आराम, नाकाबिल बर्दाश्त मरोड़, जलनदार दर्द यूरिन से पहले, दौरान और बाद में होती हो तो आपके पास कैंथरस एक शानदार इंतखाब मौजूद है। इसके बाद दोस्तों यूरिन के अख्ताम पर शदीद दर्द हो, मसाना में अफारा महसूस हो, दर्द से बच्चा यूरिन करने से पहले और दौरान चिल्लाए, चीखे, उसे इतनी तकलीफ होती है। दाहिने गुर्दे में दर्द जो नीचे की तरफ जाए और मसाने में साथ ईठन मौजूद हो तो आप सार्सप्रेला को नहीं भूल सकते। इसके बाद दोस्तों हमारे पास शदीद दर्द कमर पाई जाती है जिसमें यूरिन करने से फाका हो, वर्मे मसाना मौजूद हो, यूरिन करने से पहले बच्चा चिल्लाए। सार्सप्रेला में यूरिन करने से पहले और यूरिन करने के दौरान भी वो चीखे मार रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चा यूरिन करने से पहले उसके स्टार्ट में जो है वो परेशान होता है, लेकिन बाद में जो है वो तकलीफ कम हो जाती है। मसाना में नीचे की तरफ दबाने वाले दर्द लेट जाने से, खसूसन रात के वक्त बढ़ जाएं तो आपके पास लाइकोपोडियम से बेहतर कोई दवा मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी गुफ्तगू किडनी के हवाले से, जिसमें हमने सिस्टाइटिस को देखा, यूरिथराइटिस को देखा, यूरीमिया को देखा, रीनल क्वाइलक को देखा। और यहाँ जाते जाते मैं एक और टिप आपको बताता चला जाऊं रीनल क्वाइलक के हवाले से, किडनी पेन के हवाले से, कि आप, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि आप अपने पास बेलाडोना हेपरसल्फ जो है वो मिला के रखें और उसके साथ कालोसन 200, ये 3 अद्वियात जो हैं आपके पास होनी चाहिए। जैसे भी कोई पेशेंट ऐसा आता है आप बियत की खुराक दें, 5 मिनट बाद उसको कालोसन की एक खुराक दे दें और फिर आप देखें कि दर्द कैसे भागता है। मैं हूं डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद से आप दोस्तों के साथ मुखातिब। और अब आप दोस्तों से इस दुआ के साथ इजाजत चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला शोबा तिब के साथ मुंसलिक तमाम दोस्तों और ख़ास तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शिफा नायत फरमाएं, ताकि वो उस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से पूरा कर सकें जो जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर डाली है। दोस्तों अपना, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, हमसायों का, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।